हेलो स्टूडेंट्स, अर्थसिद्धि क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन लेसन का प्रॉब्लम सेट 16। तो प्रॉब्लम सेट 16 में हमें बेसिकली क्या दिया है, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने, जो मिक्स वर्ड प्रॉब्लम्स दिए मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, उसके हमें मिक्स जो वर्ड प्रॉब्लम दिए वो सॉल्व करने। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, हम लोग सबसे पहले देखते हैं। फ्रॉम एन टोटल ऑफ 10,000 रुपीज अन्ना डोनेटेड 7,000 रुपीज टू अ स्कूल। मतलब उनके पास टोटल 10,000 रुपीज है, उसमें से उन्होंने 7,000 अमाउंट क्या किए, स्कूल के लिए डोनेट किए। ओके, देन द रिमेनिंग अमाउंट वाज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग 6 स्टूडेंट्स एज द ऑल राउंड स्टूडेंट्स प्राइज। फिर उन्होंने क्या किया है, जो अमाउंट उनके पास बची है, उनके पास टोटल 10,000 अमाउंट थी, उसमें से उन्होंने 7,000 क्या किए, स्कूल के लिए डोनेट किए। ओके, और उसके बाद जो अमाउंट बची है वो उन्होंने क्या किया है, जो 6 स्टूडेंट्स है उनमें उन्होंने इक्वली डिवाइड किए हैं एज अ ऑल राउंड स्टूडेंट्स प्राइज। ओके, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ ईच प्राइज। मतलब हर एक बच्चों को जो अमाउंट मिले एज अ प्राइज, वो कितनी प्राइज है। ओके, देखिए सबसे पहले हम लोग गिवन देखते हैं, टोटल अमाउंट कितनी है, 10,000 रुपीज। 10,000 रुपीज। ओके, उसमें से अमाउंट डोनेट उन्होंने कितनी की है, 7,000 रुपीज। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे 0 - 0 0 हो जाएगा, 0 - 0 0, यहाँ पे 0 आएगा। अभी यहाँ पे 0 - 7 हम लोग नहीं कर सकते, तो देखिए यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, 10,000 प्लेस से हमें 1000 प्लेस पे क्या करना पड़ेगा, 1 बोरो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो 10 - 7 3 एंड यहाँ पे 0 का 0 आ जाएगा। मतलब उनके पास रिमेनिंग अमाउंट कितनी बची है, 3,000 रुपीज़। ओके, अभी ये 3,000 रुपीज़ हमें क्या करना है, 6 स्टूडेंट्स में इक्वली डिवाइड करनी है। तो यहाँ पे डिवीजन हो जाएगा, देखिए 3,000 डिवाइडेड बाय 6। ओके, अभी देखिए 6 के टेबल में 3 नहीं आता है, तो हम लोग ये 2 नंबर कंसिडर करेंगे। तो देखिए 6 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया, 0 0 आ गया, ये एक 0 को नीचे लेंगे। ओके, तो यहाँ पे ऊपर 0 करेंगे और इसमें से -0। ओके, अगेन यहाँ पे 0 आ गया। अभी ये 0 को हम लोग क्या करेंगे, नीचे लेंगे। तो यहाँ पे एक 0 लिखेंगे और यहाँ पे -0 करेंगे, तो हमारा आंसर 0 0 आ जाएगा। मीन्स हमारा आंसर क्या आ गया है, 500 रुपीज़। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या पूछा था, व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ ईच प्राइज। मतलब हर एक बच्चों को जो प्राइज मिले उसकी अमाउंट कितनी है, 500 रुपीज़ अमाउंट है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, देखिए द अमाउंट ऑफ प्राइस पर स्टूडेंट वाज ₹500। ओके, मतलब हर एक बच्चों को एज अ प्राइस कितनी अमाउंट मिली है, 500 रुपीज़। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एन अमाउंट ऑफ 260 रुपीज ईच वॉज कलेक्टेड फ्रॉम 50 स्टूडेंट्स फॉर अ पिकनिक। मतलब एन अमाउंट ऑफ 260 रुपीज़, अमाउंट कितनी है, 260 रुपीज़ है। ईच वॉज कलेक्टेड फ्रॉम 50 स्टूडेंट्स, मतलब 50 स्टूडेंट्स से पिकनिक के लिए 260 रुपीज़ अमाउंट कलेक्ट किए। ओके, सो इफ 11,450 रुपीज़ वेयर स्पेंड फॉर द पिकनिक। मतलब जितनी अमाउंट कलेक्ट हुई उसमें से 11,450 रुपीज़ अमाउंट क्या हुई है, पिकनिक के लिए स्पेंड हुई है। सो व्हाट इज़ द अमाउंट लेफ्ट ओवर। अभी अमाउंट कितनी बची है, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, टोटल एन अमाउंट 260 रुपीज़ ईच वॉज कलेक्टेड फ्रॉम 50 स्टूडेंट्स। अभी ये हमें निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, 260 मल्टीप्लाई बाय 50। तो हम लोग देखिए यहाँ पे करते हैं, 260 मल्टीप्लाई बाय 50। ओके, इससे हमें क्या मिलेगा कि टोटल अमाउंट कितना कलेक्ट हुआ है पिकनिक के लिए, वो हमें आंसर मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे 0 से हमें पता है कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ पे 0 0 0 0 6 0 एंड 0 2 0। अभी जब हम लोग 10 प्लेस के नंबर से करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ओके, 5 0 0। ठीक है, देन 5 6 30 का यहाँ पे 0 आएगा, कैरी 3 हो जाएगा। ओके, देन 5 2 10 एंड 10 + 3 13। देखो तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 13,000। मीन्स अभी ये क्या हो गया हमारा,
कलेक्शन फ्रॉम 50 स्टूडेंट्स फॉर पिकनिक। अभी यहाँ पे टोटल कलेक्शन फॉर ए पिकनिक हो जाएगा। ओके, टोटल कलेक्शन फॉर ए पिकनिक। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा 13,000 आ गया। अभी आगे हमें क्या दिया है देखिए, इफ 11,450 रुपीज वेयर स्पेंड। अभी इसमें से 11,450 रुपीज स्पेंड हुए, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा देखिए, ये जो टोटल पिकनिक के लिए कलेक्शन हुआ 13,000, उसमें से हमें 11,450 क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पे बनाते हैं 13,000 माइनस 11,450, 11,450। अभी हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं देखिए, टोटल कलेक्शन फॉर पिकनिक, टोटल कलेक्शन फॉर ए पिकनिक। और ये अमाउंट क्या है 11,450 क्या है, वी आर स्पेंड फॉर द पिकनिक, अमाउंट स्पेंड फॉर पिकनिक। मीन्स देखो हमें क्या करना है, व्हाट इज द अमाउंट लेफ्ट ओवर, हमें कितनी अमाउंट बची है वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो टोटल कलेक्शन हुआ है पिकनिक के लिए उसमें से हमें कितना पैसा स्पेंड हुआ है पिकनिक के लिए उसको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे 0 माइनस 0 0। अभी देखिए यहाँ पे 0 माइनस 5 हम लोग नहीं कर सकते, बट ये यूनिट टेंस 100 प्लेस पे भी 0 है। ओके, तो 0 से हम लोग यहाँ पे बोरो नहीं कर सकते, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा देखिए, यूनिट टेंस 100,000, ये जो 1000 प्लेस पे 3 है उसमें से पहले हमें 100 प्लेस पे 1 बोरो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 बचेगा एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ओके, अभी देखिए 100 प्लेस पे 10 है, तो 100 प्लेस पे 10 है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक बोरो कर सकते हैं, 100 प्लेस से यूनिट प्लेस पे एक बोरो कर सकते हैं। तो यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ पे कितना बचेगा 9 बचेगा। अभी देखिए 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा 5, 9 माइनस 4 5। ओके, 2 माइनस 1 1 एंड 1 माइनस 0 0। ये है 1,550 रुपीज़। ओके, तो ये अमाउंट इतनी बचे, इसका आंसर क्या आएगा 1,550 रुपीज़। अभी हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, अ शॉपकीपर ब्रॉट अ सैक ऑफ 50 kg ऑफ शुगर फॉर रुपीज 1750 रुपीज़। एज द प्राइस ऑफ अ शुगर फेल ही हैड टू सेल इट एट द रेट ऑफ 32। मतलब शुगर की प्राइस कम हो जाती है, उसके बाद वो सेम जो शुगर उसने खरीदी की थी वो क्या करता है 32 रुपीज़ पर केजी उसको बेचता है, सेल करता है। सो हाउ मच लेस मनी डिड ही गॉट देन ही हैड स्पेंड। बरोबर, तो सबसे पहले देखिए अमाउंट स्पेंड फॉर 50 kg शुगर। अभी 50 kg शुगर के लिए कितने अमाउंट स्पेंड किए 1,750 रुपीज़। ओके, उसके बाद अभी उसने क्या किया है, ही हैड टू सेल इट एट रेट ऑफ 32 रुपीज़। मतलब शुगर की प्राइस कम होने के बाद उसने क्या किए, तो सेलिंग अमाउंट क्या है देखिए, उसने कम प्राइस में बेची है। बराबर, मतलब शुगर की प्राइस कम हो जाने के बाद उसने 32 रुपीज़ पर केजी शुगर वो बेचे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेलिंग अमाउंट। अभी हमारे पास यहाँ पे जो उसने राइस पहले खरीदा था उसका प्राइस हमारे पास है 1750। तो हमें अभी क्या करना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, सेलिंग अमाउंट कितना है। तो देखिए क्या करना पड़ेगा 50 × 32। प्राइस शुगर कितनी है 50 kg और उसको बेचा कैसे है ₹32 पर केजी। अभी इसका हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, हमें सेलिंग अमाउंट मिल जाएगी। तो इसका मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा देखिए 1600 रुपीज़, 1,600 रुपीज़। अगर आप इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा 1,600। देखिए यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया 1600 रुपीज़। अभी हमें क्या बताया है कि हाउ मच लेस मनी डिड ही गेट देन ही हैड स्पेंट। मतलब जितना पैसा उसने शुगर खरीदने के लिए जो दिया था उसके बाद उसको जितना पैसा मिला वो कितना कम है। तो देखिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे 1750, मतलब जो अमाउंट स्पेंड फॉर 50 kg शुगर, अमाउंट स्पेंड फॉर
50 kg शुगर कितनी है 1750 रुपीज़। ओके, और फिर हमें क्या बताया, देखिए अमाउंट स्पेंड फॉर, उसके बाद सेलिंग अमाउंट कितनी है वो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें से सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। सेलिंग अमाउंट कितनी है, देखिए 1600 रुपीज़। तो अगर हम इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या आएगा, 0 - 0 0, 5 - 0 5, 7 - 6 1 एंड 1 - 1 0। ठीक है, मतलब उसको देखिए ही गेट रुपीज़ 150 रुपीज़ लेस दैन ही स्पेंड, मतलब उसने जितना शुगर खरीदी करने के लिए स्पेंड किया था, राइट, उससे उसको 150 रुपीज़ क्या हुआ, कम मिले हैं। यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ₹150। मतलब देखिए फिर से एक बार बता दो आपको, उसने टोटल अमाउंट शुगर खरीदी करने के लिए कितने स्पेंड किए थे, 1750। उसके बाद शुगर की प्राइस कम हो गई, उसके लिए उसने क्या किया, वो शुगर 32 रुपीज़ पर केजी उसने फिर से मार्केट में बेच दी। तो यहाँ पे देखिए 32 × 50 करेंगे तो आंसर क्या आया, 1600। अभी इसका मल्टीप्लिकेशन करके आंसर आएगा 1600। तो हम अभी जो अमाउंट स्पेंड की थी 50 kg शुगर के लिए वो थी 1750 एंड सेलिंग अमाउंट 1600 थी, उसको सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमें आंसर क्या मिला, 150। मतलब ही गेट रुपीज़ 150 लेस दैन ही स्पेंड। ओके, तो एक क्वेश्चन नंबर 3 हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, a shopkeeper brought 7 pressure cookers at the rate of 1870 रुपीज़ पर कुकर। मतलब उसने 7 कुकर खरीदे हैं और उसकी पर कुकर प्राइस कितनी है, 1870 रुपीज़। सो ही सोल्ड देम ऑल फॉर अ टोटल ऑफ 14,230 रुपीज़। और फिर उसने वो सेम टोटल जो 7 कुकर थे वो कितने में बेचे हैं, 14,230 रुपीज़ में। सो डिड ही गेट लेस और मोर मनी देन ही हैड स्पेंड। तो उसने जितने पैसे स्पेंड किए थे उससे उसको ज़्यादा पैसे मिले या कम पैसे मिले, वो हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पे पर कुकर की प्राइस कितनी दी है, 1870 और टोटल 7 कुकर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 7 कुकर की प्राइस निकालते हैं। तो देखिए पर कुकर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, 1870 × 7 करना पड़ेगा। तो हमें क्या मिल जाएगी, 7 कुकर की प्राइस मिल जाएगी। देखिए 7 0 × 0, ओके, 7 7 × 49, तो यहाँ पे 9 आएगा, कैरी कितना हो जाएगा, 4। ओके, देन 7 8 × कितना हो जाएगा, 56, 56 + 4 60, 60 का यहाँ पे 0 आएगा, कैरी हो जाएगा 6। अभी देखिए 7 1 × 7 एंड 7 + 6 कितना हो जाएगा, 13। मीन्स ये देखो ये क्या हो गई, हमारी 7 कुकर की प्राइस हो गई, प्राइस ऑफ 7 प्रेशर कुकर्स। अमाउंट स्पेंड फॉर 7 प्रेशर कुकर्स। ओके, अभी हमें यहाँ पे क्या दिया है, देखिए ही सोल्ड देम ऑल फॉर टोटल ऑफ 14,230 रुपीज़। ओके, मतलब अभी देखिए ये अमाउंट बड़ी है, जो कि अमाउंट स्पेंड फॉर 7 प्रेशर कुकर, मतलब उसको खरीदने के लिए कितने अमाउंट स्पेंड की थी, 13,090 रुपीज़। और उसके बाद उसने वही प्रेशर कुकर कितने रुपीज़ में बेचे हैं, 14,230। तो हमें ये अमाउंट का और ये अमाउंट का क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो हमें पता चलेगा कि उसको ज़्यादा पैसे मिले या कम पैसे मिले। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ऑल, ही सोल्ड देम ऑल फॉर अ टोटल अमाउंट। अभी यहाँ पे हम लोग सोल्ड प्राइस पहले लिखते हैं। सोल्ड प्राइस कितनी है, 14,230, 14,230 रुपीज़। ओके, अभी ये जो अमाउंट है, अमाउंट स्पेंड फॉर 7 प्रेशर कुकर कितनी है, देखिए अमाउंट स्पेंड फॉर 7 प्रेशर कुकर वो कितनी है, 13,090। अभी अगर हम इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे
तो देखिए 0 माइनस 0 कितना हो जाएगा 0। अभी यहाँ पे 3 माइनस 9 हम लोग नहीं कर सकते, तो ये 100 प्लेस से यूनिट प्लेस पे 1 बोरो करेंगे, तो यहाँ पे 13 हो जाएगा और यहाँ पे 1 बचेगा। तो 13 माइनस 9 4, 1 माइनस 0 1, 4 माइनस 3 1 एंड 1 माइनस 1 0। ठीक है, मतलब देखिए अभी उसको क्या हुआ है, ज़्यादा पैसे मिले यहाँ पे। देखो यहाँ पे अमाउंट स्पेंड फॉर, उसने प्रेशर कुकर खरीदे कितने रुपीज़ में थे 13,090 रुपीज़, और उसने वही कुकर सोल्ड कितने रुपीज़ में किए 14,230। तो यहाँ पे उसको ये 1,140 रुपीज़ ज़्यादा अमाउंट मिले। तो हमें यहाँ पे क्या पूछा था, डिड ही गेट लेस और मोर मनी देन ही हैड स्पेंड। आंसर क्या है 1,440 रुपीज़। सो ही गेट मोर मनी ऑफ 1,440 रुपीज़ देन ही स्पेंड। मतलब उसने जितने स्पेंड किए थे उससे ज़्यादा कितने पैसे मिले 1,440 रुपीज़, ये उसको बेनिफिट हुआ है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, 14 फैमिलीज इन अ सोसाइटी टुगेदर ब्रॉट 8 सैक्स ऑफ व्हीट ईच वेइंग 98 किलोज। मतलब 14 फैमिलीज है, उन्होंने एक साथ मिलके 8 सैक्स ऑफ व्हीट खरीदा है। ओके, एंड ईच वेइंग 98 किलोज, हर एक सैक का वेट कितना है 98 किलोज। सो इफ दे शेयर ऑल द व्हीट इक्वली, अगर फिर वो पूरा जो व्हीट है वो इक्वली शेयर करेंगे, सो व्हाट वाज द शेयर ऑफ ईच फैमिली, तो हर एक फैमिली को कितना शेयर मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल वेट ऑफ व्हीट। अभी टोटल वेट, व्हीट मीन्स क्या है गेहूं, गेहूं का टोटल वेट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए टोटल 8 सैक्स है और हर एक सैक्स में कितना केजी गेहूं है 19 किलो। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए 98 इंटू 8, ओके, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो 8 8 जा 64, यहाँ पे कैरी होगा 6। ओके, 8 9 जा 72, 72 प्लस 6 कितना हो जाएगा 78। तो यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा टोटल वेट ऑफ व्हीट, मीन्स गेहूं का टोटल वेट कितना है 784। अभी हमें क्या करना है, देखिए वो हमें 14 फैमिलीज में इक्वली शेयर करना है, तो हमें यहाँ पे डिवीजन करना पड़ेगा। देखिए टोटल कितना है 784, ओके, और उसको डिवाइड कितने फैमिलीज में करना है हमें 14। ठीक है, अभी 14 का टेबल हम लोग देखेंगे, तो देखिए 14 फाइजा कितना हो जाएगा 70। ओके, यहाँ पे बचेगा कितना 8, ऊपर से हम लोग 4 क्या करेंगे कैरी करेंगे। तो देखिए 14 6 जा कितना आता है 84। मीन्स देखिए हर एक फैमिली को कितना व्हीट मिलेगा, कितना गेहूं मिलेगा 56 kg। तो देखिए हम लोग यहाँ पे आंसर लिखेंगे, ईच फैमिली गेट 56 kg व्हीट। हर एक फैमिली को कितना मिलेगा, टोटल 14 फैमिलीज है, 14 फैमिली में हम लोग अगर वो टोटल 784 kg जो व्हीट है वो शेयर करेंगे, तो हर एक फैमिली को कितना मिलेगा 56 kg मिलेगा गेहूं। ओके, अभी 6 क्वेश्चन देखिए, द कैपेसिटी ऑफ एन ओवरहेड वाटर टैंक इज 3000 लीटर। मतलब जो टैंक है उसका कैपेसिटी कितना है वाटर का 3000 लीटर। देयर आर 16 फैमिलीज लिविंग इन दिस बिल्डिंग, और वो बिल्डिंग में कितने फैमिली रहते हैं 16 फैमिलीज। इफ ईच फैमिली यूजेस 225 लीटर एवरी डे, और हर एक फैमिली को एवरी डे कितना पानी लगता है 225 लीटर। सो विल द टैंक फील कैपेसिटी टू बी इनफ फॉर ऑल द फैमिलीज। मतलब वो जो टैंक का कैपेसिटी है वो ऑल फैमिलीज के लिए इनफ है, या फिर अगर नहीं है तो व्हाट विल द डेली शॉर्टफॉल बी। तो डेली कितना पानी, कितना वाटर शॉर्ट पड़ता है वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए द कैपेसिटी ऑफ ओवरहेड वाटर टैंक। अभी टैंक का कैपेसिटी कितना है, कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक कितना है 3000 लीटर्स। ओके, सो देर आर 16 फैमिलीज लिविंग इन बिल्डिंग। टोटल फैमिलीज कितने देखिए, अभी टोटल फैमिलीज कितने हैं 16 फैमिलीज।
and each family uses 225 liter. Total families 16 and uses of each family, water uses of each family कितना है 225 लीटर 225 लीटर। अगर हमें रिक्वायरमेंट डेली रिक्वायरमेंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा 225 मल्टीप्लाई बाई 16 करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 225 मल्टीप्लाई बाय 16 ओके। देखिए 6 5 जा 30 30 का यहाँ पे 0 कैरी कितना हो जाएगा 3 ओके। 6 2 जा 12 12 प्लस 3 15 कैरी 1 6 2 जा 12 12 प्लस 1 13। अभी 10 प्लेस के नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा पहले 1 5 जा 5 1 2 जा 2 एंड 1 2 जा 2। अब इसका एडिशन करेंगे तो देखिए 0 5 प्लस 5 10 कैरी 1 3 प्लस 2 5 5 प्लस 1 6 एंड 2 प्लस 1 3। देखो यहाँ पे अभी हमें यहाँ पे क्या मिला है कि वाटर का रिक्वायरमेंट कितना है, वो टोटल कितने फैमिली है 16 फैमिली का वाटर का रिक्वायरमेंट कितना है 3600 ओके। ओके यहाँ पे हम लोग लिखते हैं वाटर नीडेड फॉर 16 फैमिलीज। ठीक है, अभी 16 फैमिलीज के लिए कितना और पानी रिक्वायर्ड है 3600 लीटर्स ओके। अभी देखो हमें क्या पूछा है कि विल द टैंक फील कैपेसिटी टू बी इनफ फॉर ऑल द फैमिलीज। नहीं है, नीडेड फॉर 16 फैमिलीज कितना है 3600 और उसका कैपेसिटी कितना है 3000 है। तो हमें देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 3600 माइनस क्या करना पड़ेगा 3000, मतलब ये क्या है वाटर नीडेड फॉर 16 फैमिलीज। ओके और ये क्या है कैपेसिटी ऑफ टैंक। देखो हमने यहाँ पे कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक कितना है ठीक है। अगर हम लोग इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो देखिए 0 0 6 0, मतलब ये जो 600 लीटर पानी क्या हो रहा है शॉर्ट हो रहा है हर एक, मतलब सभी को मिला के द डेली शॉर्टफॉल कितना है, द डेली शॉर्टफॉल विल बी द डेली शॉर्टफॉल will be 600 लीटर्स 600 लीटर्स। ये हो गया आंसर। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हमारा ये प्रॉब्लम सेट 16 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बाजू के बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए जिससे आपको हर एक वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहेगा। धन्यवाद।